ओम शांति। इस विनाश काल के समय शिव बाबा इस धरा पर आकर हम बच्चों को अपना परिचय भी देते हैं, साथ ही साथ लौकिक और पारलौकिक पिता का अंतर भी स्पष्ट करते हैं और हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए हमारे अंदर जो भी छोटे या बड़े अवगुण हैं उन्हें निकालने की शिक्षाएं भी देते हैं। तो आज हमने 5 जून के महावाक्यों में वो शिक्षाएं सुने। आइए उन शिक्षाओं की विशेष पॉइंट्स को हम रिवाइज करते हैं। लौकिक पारलौकिक बाप में क्या अंतर है? शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, जिसको परम आत्मा कहते हैं। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। हम आत्माओं को 2 बाप हैं, एक साकार एक निराकार। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। लौकिक फादर सिर्फ शरीर का बाप है। लौकिक और पारलौकिक फादर में बड़ा कौन? पारलौकिक फादर। पारलौकिक फादर पतितों को पावन बनाने वाला है। हम बच्चों को बाबा क्या समझाते हैं? तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत रखनी है। देहधारी मनुष्य है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता। दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। कंट्रास्ट की बातें। हमारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, औरों की है विपरीत बुद्धि। इस समय आसुरी बंधन है, सतयुग में है निर्विकारी संबंध। यहाँ हम हैं ईश्वरीय संतान, सतयुग में होंगे विष्णु की संतान या दैवी संतान। देवता हैं उत्तम, हम ब्राह्मण हैं सर्वोत्तम। हम शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। हम अभी ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में हम किसको पूजते नहीं, द्वापर में हम पुजारी बनते हैं। अब रावण राज्य है, सतयुग था दैवी राज्य। इस समय विनाश काल के समय क्या क्या हो रहा है? विनाश का समय अभी है। महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन्स, टैंक्स आदि सब 1-2 को सप्लाई कर रहे हैं। प्लेन, बारूद आदि सब खरीद करते हैं। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। शिव बाबा उस समय आते हैं जब विनाश की तैयारियां हो रही हैं। ये सबकी कयामत का समय है। इस समय यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या क्या कर्म करते हैं? भगवान को याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी मानते हैं, दिखाते हैं तीर मारा और गंगा निकल आई। गंगा जल मुख में देते हैं, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। हम क्या करें तो क्या होगा? जो जास्ती समझेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सर्विस कम करेंगे तो पद कम पाएंगे। सिगरेट पिएंगे, लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। गंदी आदतें छोड़ देंगे तो सद्गति होगी। जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनके आगे कौन से अक्षर गूंजते रहेंगे? हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन शुद्ध चाहिए, हमें दैवी गुण धारण करने हैं, हमें यहाँ ही देवी देवता बनना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। हम बच्चों को कौन सी बातें अच्छी रीति याद रखनी है? ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? कौन 84 जन्म लेते हैं? पहले पहले भारतवासी ही आते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बने हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़े हैं। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी स्थापना अब हो रही है। हमारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए हम विजयी हैं। सारे विश्व पर हम विजय पाते हैं। हम बच्चों को किन बातों की धारणा करनी है? कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। दैवी गुण धारण करने हैं। वैष्णव बनना है। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए छी आदतों को छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब सिगरेट की गंदी आदतों को निकाल देना है। विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है।
पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। ये थी आज की मुरली की कुछ विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन इस बात पर गौर करें कि हमारा बुद्धि योग एक बाबा से लगा रहे। इस विनाश काल के समय केवल प्रीत बुद्धि बनकर रहना है और अपने छोटे बड़े अवगुणों को निकालने का अभ्यास करना है। ओम शांति।